गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट्स पे। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन मार्केट्स में क्या क्या आने वाली संभावनाएं हैं और उसके हिसाब से हम अपने मूव्स को कैसे प्लान कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। स्क्रीन पर आपको 15 मिनट्स का चार्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ देख के दिन इतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं लग रहा है। लेट मी कन्वर्ट इट इनटू 5 मिनट्स चार्ट। और अब देखिए आज क्या ही तमाशा हुआ है मार्केट ने अपनी ओपनिंग करी हमारे रेजिस्टेंस पे 24,665 के आसपास, और वहाँ से बड़ी ही तेज़ी से ये 5 मिनट की कैंडल में 620 तक आया और इस कैंडल को इसने नीचे की ओर ब्रेक भी किया। जैसा कि मैंने प्लान किया था कि यहाँ पर एक रिवर्सल का ट्रेड मैं लेने की कोशिश करूँगा और मैंने वो रिवर्सल का ट्रेड लिया भी। हो सकता है कि आप में से भी कुछ भाइयों ने बहनों ने इस ट्रेड को यहाँ पे लिया होगा, बट सवाल ये नहीं उठता कि इसमें आप प्रॉफिट कमा पाए या लॉस ले पाए। क्या आपने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सही जगह पर काटा? देखिए अगली कैंडल ने इस कैंडल के नीचे जाने की कोशिश करी, ठीक है, बट वहाँ से इसने बड़ी तेज़ी से रिवर्सल लिया और इस कैंडल को क्रॉस करती हुई ये ऊपर की ओर चली गई। अब आइडियली हमारा स्टॉप लॉस यहाँ बनता है। क्या आपने भी सही समय पर स्टॉप लॉस लिया या ना लेकर आपने गलती करी और इस मूव पे आप बैठे रह गए? क्या आपने यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के अपनी लॉस को और बढ़ा लिया? क्या आप यहाँ पर आकर और फंसा हुआ महसूस करने लगे जैसे ही आपने यहाँ पर ट्रेड काटा कि वो वापस से नीचे की ओर जाने लगा? अगर आपने ऐसी गलतियाँ की हैं तो आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि अपने आप से आप पूछें कि आपने ऐसी गलती क्यों करी, या आप कब तक रिपीट करते रहेंगे, या अगर आपने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सही जगह पर काटा है, स्टॉप लॉस काटने के बाद क्या आपने ऊपर के लिए ट्रेड लिया? देखिए मैंने तो ये प्लान नहीं किया था कि मैं ऊपर के लिए कोई ट्रेड लूँगा, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि अगर मार्केट 24,665 के ऊपर निकलती है तो वो आसानी से 730 तक चली जाएगी, और ये 730 के पास ही क्या 760 तक गई और वहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस लिया जहाँ से मार्केट नीचे की ओर टर्न हुई। ये पॉइंट्स आपको दिखने में कम तो लग रहे हैं। देखिए ये 24,760 से लेकर अराउंड 700 तक ही आई है, बट आप अगर प्रीमियम की मूवमेंट की चेक करेंगे तो यहाँ प्रीमियम लगभग डबल होते हुए से नज़र आए हैं। अगर ये रिवर्सल किसी ने पकड़ा है तो उसको उस समय अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला है, पर सवाल ये उठता है कि क्या इस रिवर्सल के बावजूद वो अपने प्रॉफिट को बचा पाया? क्योंकि मार्केट में आज जितनी तेज़ मूवमेंट हो रही थी, शायद ही अगर किसी ने जिसने नीचे के लिए ट्रेड लिया होगा वो शायद ही अपने आप को सही संयम से रखकर बच पाया होगा, बट जिसने भी आज संयम बरकरार रखा है उसको मार्केट ने बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड किया है। कुछ मेरे दोस्त वगैरह हैं जिन्होंने यहाँ कुछ कमेंट भी किया था कि मार्केट के प्रीमियम्स को देखकर उन्हें लग रहा था कि हीरो जीरो की संभावनाएं हैं, और उनकी संभावनाएं जो है सही होती हुई आज मार्केट में नज़र आई। पर सवाल ये नहीं उठता है, सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने ट्रेड को जैसा हमने प्लान किया था वैसा हमने किया या नहीं किया। अगर आपने जैसा प्लान किया था उसके हिसाब से आपने ट्रेड लिया तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और अगर आपके प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट प्लान नहीं कर रही है और फिर आप ट्रेड ले रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो ये काफ़ी शर्मनाक बात है। आपको इसमें इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप स्टॉप लॉस को सही जगह पर नहीं काट रहे हैं तो आपको डिसीज़न लेना होगा कि आपको आगे क्या करना है। क्या आपको मार्केट में बने रहना है, लगातार ऐसे ही लॉस करते रहना है, या आपको इंट्रोस्पेक्शन करके अपने आप से सवाल पूछ के आपको अपने आप में बदलाव लाना होगा। उस बदलाव के बाद ही आप कोई रिस्क ले सकते हैं। वो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ से आपने कॉल ले लिया और ऊपर जाने की आप कोशिश कर रहे हैं, लगा कि भाई देखो 24,900 पे भी मार्केट आ गई है, अब लग रहा है कि 25,000 चली जाएगी, न जाने कितनी ही दूर चली जाएगी। अगर ऐसा आपको लगता रहा, आपने फिर अब यहाँ पे भी कॉल ले लिया, यहाँ पे भी कॉल ले लिया, अब वो मार्केट नीचे आती रही और प्रीमियम डिके होता रहा, आप अपना नुकसान बढ़ाते रहे। अगर ऐसा आपने आज की आपकी कहानी है तो आपको अपने आप से सवाल पूछना होगा। अकेले बैठिए, अपने आप से सवाल कीजिए, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जवाब देने दीजिए कि क्या आप ट्रेडिंग करने के हालात में हैं, क्या आपके फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह हैं कि आप अपने पैसे को नुकसान होता हुआ देख सकें,
क्या आपकी मानसिक स्थिति ऐसी है? मानसिक स्थिति सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका मेंटल बैलेंस। क्या आपका मेंटल बैलेंस ऐसा है कि आप अपने आप के लॉस को सही समय पर काट के अपने डिसीजंस को मैनेज कर सकें? क्या आपकी ये ट्रेडिंग के लॉसेस या आपके ट्रेडिंग के फ़ायदे, कई बार हमें होता क्या है कि अच्छा प्रॉफिट भी हमारे बैलेंस को बिगाड़ देता है, हमारे बैलेंस को बिगाड़ देता है। तो क्या करना चाहिए कि आपको हमेशा ही संयम से काम लेना पड़ेगा, पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, धैर्य से काम लेना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। हो सकता है कि आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर कुछ दिनों में ऐसे वीडियो को लंबा होना ज़रूरी भी होता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल सुनिए। मान लीजिए कि आपके मोबाइल पे आज एक मैसेज आया, कुछ दिनों से एक मैसेज मुझे आ भी रहा था, तो उसी संदर्भ में मैं बताता हूँ कि एक मैसेज आया कि आज बड़ी ही तेज़ बारिश होने की संभावना है, हैवी रेन, स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म होने की संभावना है, बिजलियाँ कड़केंगी और मौसम बहुत ही ख़राब रहने वाला है, आज तूफ़ान आने की संभावना है। इस संभावनाओं को आप, सारी संभावनाओं को, उस मैसेज को आप इग्नोर करके फिर भी आप वैसे ही घर से बाहर निकलेंगे? क्या आप ब्रेड लेने के लिए, सब्जियां लेने के लिए, फल लेने के लिए सेम तरीके से बाहर निकलेंगे? क्या आप सारा रिस्क लेने को तैयार हैं? अगर आप वो सारा रिस्क लेने को तैयार नहीं हैं, उस मैसेज को आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं और समझदारी से काम ले रहे हैं, आप कम से कम घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो काम बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आप उन्हीं को कर रहे हैं, तब तो आप आते हैं समझदार कैटेगरी में, समझदार कैटेगरी में। पर अगर आप इन सब बातों को इग्नोर करके हाईली रिस्की काम कर रहे हैं, देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं, आप सिर्फ अब वैसे ही आप ये समझिए कि वैसा ही मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ, सेम वार्निंग मैं आपको दे रहा हूँ। वार्निंग क्या दे रहा हूँ? ये कल से संबंधित है। वार्निंग ये है कि कल आरबीआई पॉलिसी मीटिंग है। अब वही मैसेज आपके मोबाइल पर आ गया, समझिए कि मैंने जो आपको वार्निंग दी वो वही मैसेज है कि कल मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा, हो सकता है कि वॉलेटिलिटी की संभावना है कल मार्केट में। अब इसमें क्या होगा, उठा पटक हो सकती है, मार्केट 100 पॉइंट, 150 पॉइंट एक कैंडल में ऊपर जा सकता है और फिर उसी तरह से वो तेज़ी से नीचे भी आ सकता है। आपने, हो सकता है कि यहाँ पे कॉल लिया हो, प्रॉफिट कमा लें, हो सकता है आपने पुट लिया हो और आप नुकसान कर लें, प्रॉफिट या लॉस, यही तो संभावनाएं ट्रेडिंग में है। पर कल जो तूफ़ान आने वाला है, क्या आप इसी तूफ़ान में कूदना चाहते हैं? इस तूफ़ान में आप रिस्क लेकर घर से बाहर निकलना चाहते हैं, या आप शांति से इस तूफ़ान के समय को बीत जाने देना चाहते हैं? दो ही प्रकार के लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, और कुछ होते हैं समझदार लोग जो अपनी जेब को समझते हैं, अपने परिवार को समझते हैं। ये रिस्क, देखिए, वो पैसा सिर्फ आपका ही नहीं है, आपके परिवार का भी है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप रिस्क को कम लें। कल आरबीआई पॉलिसी की मीटिंग जो है वो सुबह 10 बजे से शुरू होती है, सुबह 10 बजे से शुरू होती है, और वो ये समझिए कि आप 15 मिनट पहले से मान के चलिए, आप ये समझिए कि आपको 9:45 से लेकर और 11:15 तक कोई भी पोजीशन अपने पास नहीं रखनी है। आप इस वोलेटाइल समय को बीत जाने दीजिए। इसके बाद मार्केट एक डायरेक्शन लेगा, हो सकता है उसके बाद उसको कोई भी डायरेक्शन ना लेनी हो। देखिए, कल भी तो मैंने ये बोला था कि मार्केट जो है एक रेंज में चल रही है और मुझे उम्मीद है कि मार्केट में मूवमेंट शायद कम हो ना हो। इस चैनल को हमने ड्रॉ किया था, इस चैनल के नीचे आने पर मैंने प्लान किया था कि मैं नीचे का ट्रेड ले लूँगा, पर वैसा तो नहीं हुआ। एक रिवर्सल की कोशिश करी, एसएल लगा, वेरी गुड, एसएल लेना है, बड़ी शांति से अपना एसएल ले लीजिए। पर इस चैनल के ऊपर जाने पर ये एक छोटा मूव हमने प्लान किया था, इसके ऊपर का हमने कुछ प्लान नहीं किया था। देखिए, यहाँ पे एक अच्छा खासा समय इसने बिताया भी है, एक्सपायरी वाले दिन ऐसा ही होता है। तो जैसे मैंने कल प्लान किया था उसी हिसाब से मार्केट तो नहीं चली, तो मेरा प्लान तो गलत हो गया। हो सकता है कल भी मेरा ये प्लान गलत हो, कल मेरा अंदाज़ा गलत हो जाए। मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट वोलेटाइल रहेगी और कल हो सकता है कि मार्केट म्यूटेड रह जाए। पर सवाल यह है कि अगर मैंने ये प्लान किया है कि मैं वोलेटिलिटी में ट्रेड नहीं करूँगा, तो मुझे वोलेटिलिटी में ट्रेड नहीं करना है। कल मैंने अगर सोचा है कि मुझे रिस्क कम लेना है, तो मुझे रिस्क नहीं लेना है।
और फिर भी अगर मेरे कुछ भाई लोग हैं ऐसे जो ये चाहते हैं कि हमें वही हाईली रिस्की वोलेटाइल मार्केट में काम करना है, तो मेरी उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश रहेगी कि आप अपने लॉट साइज़ को कम कर दीजिए, है ना, गिरा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको रिस्क कम हो जाएगा और अगर रिवॉर्ड मिलना है तो अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा। इस सलाह पर आप विचार करें, अपने आप से सवाल करें और इसी के साथ हम कल की प्लानिंग करते हैं। देखिए, लेवल को हम डिस्कस करेंगे। मार्केट ने आज बड़ी ही मजबूती दिखाई है, पर हो सकता है कि ये मजबूती जो हो वो एक्सपायरी की वजह से हो। नीचे की अब ये जो हमने लाइन खींची, इनका कोई यहाँ पर वजूद नहीं रह गया है। तो देखिए, हो सकता है कि ये एक्सपायरी की वजह से ऐसा मूव रहा हो, इतना वोलेटाइल रहा हो, और ये भी हो सकता है कि शायद ये कल की तैयारी हो। तो हम क्या करेंगे, हम अपने लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे। पहले हम आज ऊपर का ही मूव डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर की ट्रेड के लिए मैं इंतज़ार करूंगा कि मार्केट कम से कम 24,800 को ब्रेक करे, ऊपर की ओर ब्रेक करे, इसके ऊपर निकले। अगर मार्केट 24,800 के ऊपर निकलती है तो हम एटलीस्ट 880 तक के लिए जाने की कोशिश करेंगे। 880 मुझे उम्मीद है कि आ जाएगा, 880 मान लीजिए। और इसके ऊपर भी मार्केट निकलती है तो 940 की मुझे उम्मीद है, 940 की उम्मीद है। और इसके ऊपर भी निकल जाए तो 25,000 के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। 24,000 के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। 24,000 भी कल के कल में ऊपर की ओर ब्रेक हो सकता है। और नीचे की ओर अगर हम देखें तो हमें एटलीस्ट 690 के नीचे जाने पर ही नीचे का कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करना है। 690 के अगर नीचे मार्केट जाती है, 24,690 के नीचे जाती है, तो पहला मूव मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये डायरेक्ट आपको 620 तक के लिए ले जाएगा, 620। और मार्केट अगर इसके भी नीचे जाती है तो 560 मान लीजिए, 560 तक मार्केट आ सकती है। और इसके नीचे एक राउंड लेवल जो है 24,500 का, 24,500 तक हम नीचे जा सकते हैं। तो ये हमारे कल के लिए लेवल रहेंगे, इसके हिसाब से ही करना है। और हाईली वोलेटाइल टाइम मैंने आपको बता दिया है, उस समय के लिए आप मार्केट को अवॉइड करें। हर रोज़ मार्केट यहीं रहेगी, हम और आप चले जाएंगे, मार्केट हमेशा यहीं रहेगी, संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी। पैसा कमाने के लिए आपको अपनी समझदारी से अपने कैपिटल को बचा के चलना होगा, क्योंकि आप ये समझिए कि किसी एक दिन अगर आपका कैपिटल उड़ गया तो आप अगले दिन से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, आप फिर बेचैन होते रहेंगे, बेचैनी आपकी ज़िंदगी में बढ़ेगी, आपकी समस्याएं बढ़ेंगी, आप और ज़्यादा निराश हो सकते हैं, और उस निराशा की वजह से आप आगे और भी ज़्यादा नुकसान करेंगे। हो सकता है कि आप पैसे को अरेंज करें और फिर दोबारा से ट्रेडिंग करने के लिए आ जाएं, पर फिर वो पैसा भी जीरो होने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि आपने अपने माइंडसेट के साथ खिलवाड़ किया है, आपने अपनी मानसिकता के साथ खिलवाड़ किया है। आप वही ट्रेड करें जो आपने दिल से प्लान किया हुआ हो, संयम के साथ, धैर्य के साथ ट्रेड करें। और इसी विचार के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। आशा करता हूं कि कल का दिन आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, आज का दिन भी आपका अच्छा रहा होगा और कल का दिन आपका बहुत ही शुभ हो। इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।